हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन। तो आज है हमारा क्लास 10 का चैप्टर 10 जो कि है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या होता है बच्चों, एक लेंस प्रेजेंट होता है। लेंस का टॉपिक जो हमने है कल कवर कर लिया था। तो उसमें आपने क्या देखा था, 2 टाइप के लेंस देखे थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ह्यूमन आई में कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है? कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लेंस क्या काम करता है? हेल्प टू फोकसिंग लाइट, लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है। टू और जो आई वर्क है वो सिमिलर टू कैमरा, जैसे कैमरा वर्क करता है वैसे ही आई वर्क करती है। अब आया बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पार्ट प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या काम होता है। ठीक है, फर्स्ट आया रेटिना। रेटिना क्या करता है कि जो लेंस सिस्टम है फॉर्म करता है एक इमेज, जो लेंस इमेज की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उस इमेज को क्या करते हैं, इसके रेटिना के अंदर जाके वो पहुंचती है। और रेटिना के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेंसिटिव स्क्रीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब जो इमेज है वो लेंस से कहाँ पे जाती है? रेटिना के अंदर। रेटिना में क्या होता है? बहुत सारी सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिसमें नर्व सेल प्रेजेंट होती है बहुत सारी। ठीक है, और ये नर्व सेल कौन सी होती हैं? ऑप्टिक नर्व सेल। ये नर्व सेल क्या करती हैं, जो ये इमेज फॉर्म हुई है उसको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब एक सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफ़र करती हैं ब्रेन को। ठीक है, उसके बाद देखो एक रफली स्ट्रक्चर बनाइए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं। तो जो देखो अब रेटिना, रेटिना कहाँ पे है? यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ये जो है इसको बोलते हैं रेटिना। उसके बाद आया कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन है जहाँ से लाइट एंटर करती है हमारी आई में। मतलब जब पहली बार लाइट आती है आई के पास तो वो किससे एनकाउंटर करती है? कॉर्निया से। ठीक है, तो क्या है? थिन लेयर है। देखो जो ये सबसे आउटर पार्ट है ना ये वाला, इसको बोलते हैं कॉर्निया। उसके बाद आया क्रिस्टलाइन लेंस। प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्रिस्टलाइन की। उसके बाद आया इरिस। इरिस क्या है? स्ट्रक्चर बिहाइंड कॉर्निया। कॉर्निया जो है उसके बिहाइंड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कहाँ गया इंडिया? इट इज़ डार्क मसल डायफ्राम दैट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, सेंटर अपर्चर ऑफ इरिस एंड प्यूपिल। देखो इरिस क्या होता है? एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कॉर्निया के पीछे। कॉर्निया के पीछे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये क्या करता है? जो प्यूपिल होता है ना ये वाला, इसका साइज मेंटेन करता है क्योंकि इसी के तो पास है ये इसको जो प्यूपिल है उसको इनलार्ज एंड शॉर्ट करने में वर्क करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? ये एक डार्क मसल होती है। देखो ये डार्क की गई है ना इसलिए, ताकि आपको अलग से भी दिखाई दे जाए। अब आया प्यूपिल। प्यूपिल क्या आता है? रेगुलेट एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री। अब हमारी आई के अंदर कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्यूपिल। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि देखो ये लिख रखा है ऑल्सो कॉल्ड विंडो ऑफ आई। अब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि विंडो ऑफ आई कौन है? प्यूपिल। आई लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस क्या है? एक इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज फॉर्म करता है? इन्वर्टेड और रियल। अब आप बोलोगे कि अगर कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है तो हमें ऑब्जेक्ट इरेक्ट मतलब सीधे कैसे दिखाई देते हैं? तो बच्चों जैसे कि अभी बताया था आपको कि जो क्या बोलते हैं रेटिना में होते हैं नर्व सेल। कौन से? ऑप्टिक नर्व सेल, जो कि क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जब ये इन्वर्टेड इमेज ब्रेन सेल तक पहुंचेगी तो ब्रेन क्या करता है? इस इमेज को इरेक्ट बना देता है, जिसके कारण हमें चीज़ें इरेक्ट दिखाई देती हैं। देखो ब्रेन प्रोसेस करता है अपराइट, मतलब अपराइट डाउन कर देता है, ये इमेज को उल्टी कर देता है, जिससे हमें चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं। ठीक है, किसके थ्रू जाती हैं? ऑप्टिक नर्व से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। उसके बाद आया लाइट सेंसिटिव एरिया, जो कि रेटिना हमने पढ़ा था, उसको थोड़ी डिटेल में देखते हैं। सेम चीज़ डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, विद एनोमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं और एक्टिवेटेड होती है इल्यूमिनेशन एंड जनरेटिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखो जो हमने पहले बता दिया था वो ही अब लिख रखा है, नोट्स हैं इसलिए। सिग्नल सेंड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है,
उसके बाद आया लेंस। लेंस क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल ये होता है, मतलब काफ़ी फाइबर से बना होता है और एक जेली लाइक मटेरियल है। क्या करता है? फोकस, प्रोवाइड फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या करता है? ये बनाता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है लाइट को। कहाँ पे इमेज फॉर्म होती है? रेटिना के ऊपर। अब आया पावर ऑफ अकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। अब हमारी आई लेंस जो है वो कितना फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। शेप ऑफ लेंस अल्टर्ड बाय सिलेरिकल मसल, जो सिलेरियल मसल होती हैं उससे जो लेंस की शेप है वो चेंज की जा सकती है, ठीक है। फॉर फार ऑब्जेक्ट व्हेन मसल रिलैक्स लेंस बिकम थिनर, इंक्रीज फोकल लेंथ एंड अलो क्लियर विजन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट दूर होते हैं, ठीक है, ये के हिसाब से आ सकता है कि जब ऑब्जेक्ट्स दूर होते हैं तो लेंस किस फॉर्म में होता है? कैसा हो जाता है? लेंस थिनर हो जाता है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। जब नियर होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल, तो लेंस क्या हो जाता है? थिक हो जाता है और जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, तब जाके हमें क्लियर विजन दिखाई देता है, ठीक है। तो देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट नियर है तो उसके क्लियर विजन के लिए क्या क्या मेन कंडीशंस है। तो क्या होगी कि जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होंगी, लेंस जो वो थिक होगा और फोकल लेंथ कम होगी, ठीक है। अब आया मिनिमम डिस्टेंस, वी कैन सी ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर एंड रेंज 25 टू इन्फिनिटी, हम देख सकते हैं। देखो अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछे तो 25 और मैक्सिमम पूछें तो इन्फिनिटी। अब देखो ये क्वेश्चन है, इजी है ना, 2023 में सेम क्वेश्चन आया था कि मिनिमम डिस्टेंस क्या है जिस पे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आते हैं बच्चों 10th तक ही ज़्यादा आते हैं +1 +2 से भी, लेकिन इतने नहीं आते। अगर आप 10th तक पढ़ लोगे तो आपके 40 तक मार्क्स आराम से आ जाएंगे, 35 to 40। अब तो 50 तक भी आने के चांसेस हैं, जैसे लास्ट 3 ईयर से आपके क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। हाँ, अगर मैं बात करूँ 4 ईयर 5 ईयर एगो तो हाँ लेवल HTET का काफ़ी हाई था, अब उतना नहीं है। ट्राई करते हैं वो लेवल पे देने की, होप सो अब की बार भी वो ऐसा ही करें। अब आया कॉन्ट्रैक्ट, समटाइम क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द ओल्ड पीपल बिकम मिल्की। कुछ क्या होता है कि जब एज बढ़ती जाती है जो लेंस है वो क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है, वाइट वाइट से कलर का नहीं दिखाई देने देता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये किस चीज़ के कारण होता है? कोज पार्शियली एंड कम्प्लीट लॉस ऑफ विजन। तो इससे क्या होता है कि जो उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक किसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? कैटरेक्ट सर्जरी से, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि इसकी आँख तो बन रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो उनकी सर्जरी होती है, उसमें जो लेंस है उसको ठीक किया जाता है, जो मिल्की और क्लाउडी हो गया था उसके कारण उनको दिखाई नहीं देता था, ठीक है। अब आया डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब जो विजन्स में होती हैं बीमारी होती है ना, मेरे को भी लगे हुए हैं स्पेक्स, बहुतों को लगते हैं आजकल, तो किसी के बोलते हैं किसी को इसको दूर का नहीं दिखाई देता, इसको पास का नहीं दिखाई देता, या इसको दोनों ही नहीं दिखाई देते, ना पास का ना दूर का, तो उनको क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? फर्स्ट डिसऑर्डर है मायोपिया। अब इनके नाम से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इनको उसकी ट्रिक बना के याद करना। मायोपिया, जिसको हम और क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। अब इससे आपको क्या लगेगा कि नियर साइटनेस है तो मतलब नियर का दिखाई नहीं देता होगा, नहीं, इसमें है उल्टा। नियर साइटनेस है तो नियर का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है। मायोपिया पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो? मायोपिया छोटा सा वर्ड है, छोटा सा है तो मतलब पास होगा, मतलब नियर, पास है तभी तो दिखेगा, ठीक है। तो मायोपिया नियर, नियर है तो पास है तो दिखेगा। इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज देखो क्या बताया कि ये है रेटिना, रेटिना पे इमेज फॉर्म होगी तब हमें क्लियर दिखाई देगी। इसमें क्या होगा? रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब कोज कैसे होते हैं? कैसे होता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जब लेंस जो होता है उसका एक्सेसिव कर्वेचर हो जाए, इलेंगोनेशन या फिर आई बॉय का इलेंगोनेशन हो जाए। कोरेक्शन कैसे ठीक किया जा सकता है इसको? कॉनकेव लेंस से, ठीक है। कॉन्वेक्स की जगह क्या कर दे? कॉनकेव लेंस। अब आया हाइपर मेट्रोपिया, फार साइटनेस। देखो
फार है, दूर है, और ये इतना बड़ा है। बड़ा कहाँ पे होगा? दूर ही होगा। ठीक है। पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट कर ले लिए बट नॉट नियर ऑब्जेक्ट, नियर पॉइंट लोकेटर फार्दर अवे। अब क्या होता है, जो इमेज होती है ना, इसमें देखो क्या था, मायोपिया में तो इसमें पहले होगी, तो इसमें क्या होगा, हाइपर मायोपिया में इसके बाद होगी। इसको ठीक कैसे किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस से। उसके बाद आई थर्ड डिसऑर्डर जो कि था प्रेसबायोपिया, जो कि क्या होता है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, जो कि ओल्ड हाइपरमेट्रोपिया ही होता है, जो कि क्या था, जिसमें हमें दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। ये क्या कहाँ पे होता है? ओल्ड एज के अंदर होता है। उसको क्या बोलेंगे? प्रेसबायोपिया। एबिलिटी टू एडजस्टेड फोकल डिमेनिस्ट, जो फोकस लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है। जो नियर पॉइंट है ग्रेजुअली मूव फार्दर, मतलब नियर का विजन वीक हो जाता है। आपने देखा होगा मेनली अपने पेरेंट्स के अंदर या जो भी दादा दादी हैं उनके अंदर क्या होता है, वो बोलते हैं हमें तो दूर का सब दिखाई देता है, बस पास का नहीं दिखाई देता। ठीक है। मेनली ये ओल्ड एज में ही होता है। किसके कारण? जो सिलेरी मसल होती है वो वीक हो जाती है, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आई लेंस की वो दूर हो जाती है। सेम कॉन्वेक्स लेंस से ही है, तो हाइपरमेट्रोपिया ही ना, कॉन्वेक्स लेंस से ही ठीक होगा। अब बाय नोट, बाईफोकल लेंस क्या होता है? जो पर्सन देखो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों, मतलब उससे दूर का भी दिखाई ना देता और पास का भी, तो कौन सा होगा? बाईफोकल लेंस यूज किया जाएगा, जिसमें कॉनकेव लेंस भी होगा, कॉन्वेक्स भी। अपर पार्ट में होगा कॉनकेव, क्योंकि उसे दूर का देखना है, और दूर का हम कैसे देखते हैं? आई को सीधे करके, और पास का कैसे पढ़ते हैं? थोड़ा नीचे की तरफ देख के, तो लोअर में कॉन्वेक्स। अब आया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म में से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होगी? इससे भी आपका क्वेश्चन आया था डायरेक्टली लास्ट टाइम। ठीक है। तो मतलब मैं वो टॉपिक अभी बता रही हूँ जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। पैरामिडल पीस ऑफ ग्लास होता है विद 2 ट्राइंगुलर बेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होती है? एंगल बिटवीन द 2 एडजॉइंग लेटरल सरफेस, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ आर। यहाँ से देखो ये कोई इंसिडेंट रे आई, ठीक है। अब इसका क्या होगा? नॉर्मल होगा ना, जो नॉर्मल हम इसमें भी लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी, पर इसमें क्या है, सेकेंड रिफ्रैक्शन क्या होता है? मीडियम चेंज होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया नॉर्मल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आई, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो नॉर्मल इंसिडेंट रे जानी थी, ठीक है, ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? जहाँ पे अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो लाइट सीधी जाती बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी उसके एंगल में चेंज हुए। ठीक है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो प्रिज्म का एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद अब प्रिज्म से लाइट आई, अब फिर से एक दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है ना, इसको बोलेंगे एमरजेंट बीम, और जो यहाँ पे एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है। इन एंगल्स के नाम याद रखना, कहाँ से को क्या बोलते हैं। अब आता है डिफ्रेक्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। जो वाइट लाइट आती है किसी भी ग्लास प्रिज्म के, तो उसका डिस्पर्जन कैसे होगा, वो कैसे पास होगी? तो वाइट लाइट बैंड ऑफ कलर्स, जो वाइट लाइट है वो किससे मिलके बनी होती है? 7 कलर से, विबग्योर, वोयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैंड ऑफ कलर क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट डिफ्यूजन, मतलब एक लाइट आई उसको हर एक लाइट में डिवाइड होना, मतलब 7 लाइट्स में डिवाइड होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल। देखो हर कलर क्या होता है? एक डिफरेंट एंगल पे बेंड होगा, तभी तो हमें साथ के साथ कलर दिखाई देंगे। अगर सब एक एंगल पे, देखो मान लो ये आया प्रिज्म, ये आई लाइट, ये आया, अगर ये सारे एक ही एंगल पे बेंड हो जाएं तो फिर सिंगल लाइन चली जाएगी, तो हमें लाइट कैसे दिखाई देगी? अब अगर ये आए हैं, वाइट लाइट आई, तो ये अलग अलग एंगल पे डिस्पर्स होंगे, तो हमें सभी कलर्स दिखाई देंगे। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। अगर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। ठीक है। अब उसको याद कैसे रखें? विबग्योर था, क्या है,
ठीक है, थोड़ा ही बचा है अब तो। विबग्योर था। इसमें क्या होती है, जो रेड है इसकी लिस्ट होती है, क्या होती है लिस्ट, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इसका एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा। आप ऐसे याद रख सकते हो कि वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है, तो बाकियों का आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब होता है रेनबो कैसे फॉर्म होता है। नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब लाइट डिस्पर्ज होंगी अलग अलग उसमें फॉर्म में। तो रेनबो कब फॉर्म करता है, जब सनलाइट आती है ना बारिश के बाद, तो वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, तो जब सनलाइट उन वाटर वेपर से, जो कि प्रिज्म का काम करते हैं, उनसे टकराती है और फिर उस लाइट का डिस्पर्जन होता है, तो क्या बनता है, रेनबो। देखो वाटर ड्रॉपलेट जो कि स्मॉल प्रिज्म का काम करती हैं, रिफ्रैक्ट भी करती हैं और डिस्पर्ज भी करती हैं, मतलब दोनों होते हैं। अगर कोई पूछ ले तो रेनबो किससे फॉर्म होता है, ऑप्शन में देंगे आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। तो ऑप्शन आपका जिसमें ये दोनों होंगे वही सही होगा। अब आया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो उनमें जो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड हॉट फायर ऑब्जेक्ट्स आर नियर द होरिजन। अपेरेंटली ये इतने वो नहीं है, तो जो पोजीशन होती है रेयर टू डेंसर आता है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इंक्रीज टॉप टू बॉटम, मतलब जो ऊपर की साइड है वो रेयरर है, जो लाइट होगी रिफ्रैक्शन होगा लाइट का वो रेयरर टू डेंसर होगा। एडवांस सनराइज के इस जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण जो सनराइज है वो भी हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है और जो सनसेट है वो भी हमें 2 मिनट लेट दिखाई देता है, ठीक है। अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सनलाइट एंड सनसेट कितनी देर पहले या कितनी देर बाद हमें दिखाई देता है, या फिर ये किसके कारण दिखाई देता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट टू क्रिएट रिमार्केबल नेचुरल फिनोमिना। एग्जाम्पल स्काई कलर ऑफ डीप सी वाटर। पाथ ऑफ लाइट in true solution is visible, it become visible in colloidal solution due to large particle. Scattering of light क्या होता है, जब लाइट बिखरी हुई दिखाई देती है। देखो अब भी कलर ऑफ स्काई लगा लो, स्काई जो ब्लू कलर होता है स्काई का, वो किसके कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। अब आया एक टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, उसके बाद आया टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो जो अर्थ है कंटेन डाइवर्स मिक्सी ऑफ टाइनी पार्टिकल। देखो मैं इसको नॉर्मली बता देती हूँ, आप इसको पढ़ लेना फिर। जो अर्थ है उसमें टाइनी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वो स्मोक के भी हो सकते हैं, वाटर के भी हो सकते हैं, या फिर डस्ट भी हो सकती है, कुछ भी। अब आपने देखा होगा कई बार हमें क्या है, वो जो लाइट है सनलाइट है वो हमें अलग से दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन के कारण या स्कैटरिंग के कारण आप बोल सकते हो कि जो टाइनी पार्टिकल हैं उनसे लाइट क्या होती है, मिलती है और स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, उसके कारण हमें वो लाइट दिखाई देने लग जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग फिनोमिना। और ये किसके कारण होगा, टिंडल इफेक्ट डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन के कारण, कोलाइडल पार्टिकल। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कोई अगर रूम स्मोक से फील्ड है और उसमें लाइट आएगी तो वो लाइट हमें अलग से दिखाई देगी, या फिर डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी। अब आया 1-2 पॉइंट है जो चैप्टर से अलग है, 12th क्लास के, +1 क्लास के लगा लो, या जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो लगता है मुझे। तो जो कलर ऑफ स्कैटर लाइट है डिपेंड होता है पार्टिकल के साइज़ पे, ठीक है। जो पार्टिकल का साइज़ है उस पर डिपेंड है कितना मतलब स्कैटर होगी लाइट, ठीक है। प्राइमरी स्कैटरिंग ब्लू लाइट, प्राइमरी सबसे पहले कौन सी लाइट स्कैटर करेगी, ब्लू लाइट। क्यों, क्योंकि इसमें लैम्डा क्या है, कम है। वाही कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, जो स्काई का कलर है वो ब्लू ही क्यों दिखाई देता है। अब जो वाइट लाइट है उसमें तो 7 कलर होते हैं, विबग्योर जो ने पूरा पढ़ा था, तो कोई और कलर क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल के कारण। जो मोलिक्यूल ऑफ एयर है ना वो फाइन पार्टिकल हैं, ठीक है, और उनमें क्या होगा, वेवलेंथ जो लैम्डा वो कम होगा, और सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी है,
ब्लू कलर की, इसीलिए वो दिखाई देता है। स्कैटरिंग इफेक्टिवनेस, दीज पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ, तो ये पार्टिकल का को किसको स्कैटर करेंगे, जिसका वेवलेंथ कम होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े वेवलेंथ वाले तो इनसे स्कैटर होंगे ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ जो है वो भी छोटा है, ठीक है। और जो अगर हम कंपैरिजन करें तो जो ब्लू लाइट का लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो 1.8 कम है, या फिर जो रेड लाइट है उसके 1.8 टाइम्स ज़्यादा है ब्लू लाइट से। अब प्राइमरी कलर्स भी आपसे पूछ सकते हैं, भाई प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं। पेंटिंग्स में तो देखो बेटा ये रेड, येलो और ब्लू होते हैं अगर हम पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में फिजिक्स क्या मानती है, और आपको तो फिजिक्स के हिसाब से ही चलना है, वो मानती है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनको याद रखना, रेड, ग्रीन एंड ब्लू आपके क्या हैं, प्राइमरी कलर है। और सेकेंडरी कलर भी पूछ सकते हैं, पर्पल, ग्रीन और ऑरेंज, इनको भी याद रखना, क्योंकि प्राइमरी तो हमेशा पूछते हैं, कि अब तब की बार सेकेंडरी पूछ ले, पर्पल, ग्रीन एंड ऑरेंज। अब आता है एक कॉन्सेप्ट रोड्स एंड कोन का, जो कि हमारी आइज़ में ही प्रेजेंट होती हैं, जो हमें देखने में हेल्प करती है। कैसे, जो रोड्स होती हैं ना, वो तो रिस्पॉन्सिबल होती हैं लो लाइट में देखने में, जब लाइट कम हो तब देखने में। और कम लाइट में या अंधेरे में कौन देख सकता है, जो हमारे दिमाग में आता है आउल, जो कि रात को ही जगता है, रात को देख सकता है, तो उसमें क्या होंगी, रोड्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और कौन्स होते हैं जो कि हाई लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। अब दिन के समय में तो हम भी देख सकते हैं नॉर्मली, तो क्या होते हैं, कौन्स वुमेन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब एक और क्या दे रखा है, स्कोटोपिक विजन, नो कलर विजन, इसमें स्कोटोपिक विजन होगा, इसमें फोटोटॉपिक विजन होगा। कलर इसमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अंधेरा ही हो गया, तो वैसे ही ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगा, इसमें कलर्स दिखाई देंगे। जो स्पाइटियल एक्टिविटी होगी वो कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आता है कि ह्यूमंस में रोड्स ज़्यादा होती हैं कि कौन्स, या फिर आउल में रोड ज़्यादा होती हैं क्योंकि कौन, आउल में क्या ज़्यादा होंगी, रोड्स, जो कि रात को देखने में हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। ये था आपका आई चैप्टर, अभी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टाइम बचता है उसके हिसाब से क्या करवाएंगे क्या नहीं, बट पहले आप इसको करो प्लीज़ बच्चों, सपोर्ट करना, शेयर करना, थैंक यू।